ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते जी। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी और 8 अभ्यास हमारे हो चुके हैं। आज हम नवा अभ्यास देखेंगे। पृष्ठ संख्या 18 स्क्रीन पर भी आप देख सकेंगे। 20 नए शब्द आज हम सीखेंगे। शब्दकोश क विभाग में गुरुः गुरु, शिशुः बालक। अब यहाँ पर देखेंगे ये उकार जो है, ये उकार हर्ष उकार है। यहाँ पर ये शिशु नहीं है, शिशु शिशु क्या है, गुरु। और एक बोला जाए गुरु, वो अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है, गुरु है, हर्ष उकार है, ये विशेष ध्यान देना है। तो ये जो सारे शब्द हैं ये उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। गुरुः गुरु, शिशुः बालक, भानुः सूर्य, इंदुः चंद्रमा, शत्रुः शत्रु, पशुः पशु, तरुः वृक्ष, साधुः सज्जन, सरल, चतुर। अब ये जो साधु है, अगर इसका रूढ़ी अर्थ उस तरह से देखेंगे तो साधु किसको कहते हैं, भाई जो सन्यासी होता है, संत होता है, उस तरह से साधु शब्द। लेकिन यहाँ पर सज्जन, सरल और चतुर के अर्थ में साधु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आगे वायु हवा। अब इसके बाद में आगे यहाँ पर अकारांत शब्दों का प्रयोग है। अकार अंत में है जिनके, तो आगे के जो शब्द होंगे वो सारे शब्द पुल्लिंग में राम के समान, राम पुल्लिंग के समान चलेंगे। काणः काणा, कर्णः कान, बधिरः बहरा, विवादः विवाद, नेत्रम आँख, सुखम सुख, दुखम दुख, हसितम हंसना। अब ये जो शब्द हैं यहाँ पर नेत्रम, सुखम, दुखम, हसितम, ये किसके समान चलेंगे लता पाठक जी, ये किसके समान चलेंगे, नेत्रम, सुखम, दुखम, हसितम। हाँ जी, कौन बताएंगे। हाँ जी लता जी, किसके समान जी, फल के समान। हाँ बोलिए लता जी। जी, फल के समान। फल के समान, तो ये किसके समान, ये नपुंसकलिंग है, तो फल के समान जी। ये रूप चलेंगे। और ऊपर जो है काणः, कर्णः, बधिरः, विवादः, ये सब राम के समान चलेंगे। राम के समान चलेंगे। अब इसमें क जो विभाग है, क विभाग में यहाँ पर गुरु से लेकर के और वायु तक के रूप गुरुवत चलेंगे, गुरु के समान चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो नियम है उसमें क्या लिखा हुआ है, गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, संक्षिप्त रूप लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ। नियम 10 इन शब्दों में लगेगा, गुरु, शत्रु और तरु। ठीक है, जैसे गुरुणा, गुरुणाम, शत्रुणा, शत्रुणाम। दीर्घ है यहाँ पर, ये रेफ जो है ये दीर्घ है, गुरुणाम।
इस तरीके से। तो देखिए, पहले हम गुरु के रूप देखते हैं और फिर और आगे देखेंगे गुरु के रूप का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। गुरु, गुरु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, उ अंत में है इसके, उकारांत पुल्लिंग शब्द। तो देखिए किस तरह से चल रहे हैं। तो गुरु शब्द के उकारांत पुल्लिंग शब्द हम देखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति गुरुः, गुरु, गुरवः। द्वितीय विभक्ति गुरुम, गुरु, गुरून्। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दीर्घ है ये, ठीक है। जहां जहां दीर्घ होगा मैं नीचे इसको मार्क करता रहूंगा। तो द्वितीय विभक्ति गुरुम, गुरु, गुरून्। तृतीय विभक्ति गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। चतुर्थी गुरवे, ये गुरुवे नहीं है, गुरुवे नहीं बोल रहा है अनिल कुमार जी, गुरुवे नहीं है, गुरवे, रा पूरा है, गुरवे। तो गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। पंचमी विभक्ति गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। षष्ठी विभक्ति गुरोः, गुरुवोः, गुरूणाम। यहाँ पर दीर्घ है, गुरूणाम। सप्तमी गुरौ, ये क्या है, रौ है, गुरौ। गुरवोः, गुरुषु, ये हर्स्व है, गुरुषु, जैसे हरीषु, ठीक है, उसी तरीके से है। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हमारे गुरु शब्द के रूप हो गए। इनका अनेक बार प्रयोग होगा, हम देखेंगे और इसको बार बार देखेंगे। इसके समान अन्य जो रूप हैं, शिशु है, भानु है, इंदु, शत्रु, पशु, तरु, साधु, वायु, ये सब गुरु के समान चलेंगे। अब आगे यहाँ ख विभाग में क्या कहा, वस से लेकर के जीव धातु भवती वत चलेगी। तो ये जो धातुएं हैं, दो धातु, वस रहना, जीव जीना, हम कहते हैं जीवती, तो जीना, वस रहना, वसती, तो किसके समान, ये सब भवती के समान चलेंगे। तो इसमें जो व्याकरण है, गुरु, लृट और तृतीया। जो लृट लकार है, ला के नीचे री, 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 इसको सही बोलना है लृट लकार। तो लृट भविष्यत काल में प्रयोग होता है। और तृतीय विभक्ति, तो पिछले पाठ में भी तृतीय विभक्ति थी, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति है। कुछ जो नियम और यहाँ पर बताना चाहते हैं, भू लृट लकार, सभी बोलेंगे मेरे साथ में, भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग है। तो इसमें प्रथम पुरुष क्या बन जाएगा, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, अब मान लीजिए पट धातु के बनाने हैं, तो अब इसमें भू से भव बन गया। अब इष्यति, अब इसमें जो इसका शॉर्ट फॉर्म है तो वो क्या है, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः। तो पट धातु है, तो पट धातु का क्या बन जाएगा, पठिष्यति। बस भव की जगह पट कर दीजिए, भविष्यति की जगह पठिष्यति है, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ऐसे इस तरह से ये सारे रूप बन जाएंगे। अब आगे देखिए, सूचना में क विभाग कह रहे हैं, इन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति आदि लगाकर रूप बनावें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है, वो धीरे 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 हम अभ्यास करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वाक्य बनाते रहेंगे, बार बार पन्नों को पलटते रहेंगे, रूपों को देखते रहेंगे, तो हो जाएगा। तो इसमें दो तरीके से इष्यति और स्यति, तो
कुछ में इस इष्यति लगता है और कुछ में स्यति लगता है। तो वो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे है, थोड़ा-सा उसकी ओर इंगित करना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं इन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति आदि लगाकर रूप बना हुए हैं। कौन-कौन से में? भू, पठ, गम, रक्ष, वद। तो भू मतलब होना, पठ मतलब पढ़ना, गम जाना, रक्ष रक्षा करना, वद बोलना, आगम आना, क्री करना, खाद खाना, क्रीड़ खेलना, पत गिरना, स्मृ स्मरण करना, हरि हरण करना, इश चाहना, लिख लिखना, चुर चोरी करना, चिंत चिंतन करना, कथ कहना, भक्ष भक्ष भक्षण करना, रच रचना, दिव चमकना, नृत्य नृत्य करना, नष्ट होना और भ्रमण करना। तो क्या बन जाएगा? पठिष्यति, गमिष्यति। ठीक है, पठिष्यति, गमिष्यति, ऐसे ये रूप बन गए। अब दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं खा में क्या होगा? तो खा के लिए कह रहे हैं इसमें स्यति लगेगा। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसमें स्यति का प्रयोग होगा। तो वो कौन सी धातुएं, कैसे है? तो पच पच मतलब पकाना। तो क्या बनेगा इसका? पच का पच का पचिष्यति नहीं, पक्ष्यति, पक्ष्यति। ठीक है, ये तो पिब पीना, पीने का है ये पास्यति। तो ठीक है, पच पकाना, नम मतलब नमस्कार करना, देखना, बैठना, पा पीना, घ्रा सूंघना, सद बैठना, जी जीतना, नी ले जाना, तुद दुख देना, स्पृश छूना, प्रच पूछना, विष बैठना, वस जी ये वस धातु आज हमने देखी थी, वस मतलब रहना। तो अब इसका क्या बन जाएगा? जैसे स्था धातु तिष्ठ है, तो स्था धातु है, तो सामान्य रूप से तो स्था का क्या बनता है? स्था धातु किसमें परिवर्तित हो जाती है? स्था तिष्ठ में परिवर्तित हो जाती है। तो लट लोट लंग विधिलिंग इन सब में स्था धातु तिष्ठ में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन यहाँ पर स्था स्था से ही रहेगी। स्थास्यति, स्थास्यति, स्थास्यति। ठीक है निर्मला देवी जी, कल आपने स्था को तिष्ठ में बदल दिया था, अब लिट लकार बनाना है तो उसको भी तिष्ठ में बदल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो स्था में ही रखना है और पा का पास्यति, इस तरीके से ये रूप बनेंगे। इनके सब के प्रयोग हम देखेंगे, इन सब धातुओं के रूप हम बनाएंगे। अभी एक बार थोड़ा थोड़ा सा परिचय हो जाए जिससे कि हमें इनका पता लग जाए, इनसे हमारा थोड़ा मेल। जी एक बार इसको पूरे को प्रकरण को ले लेते हैं, फिर प्रश्न एक साथ ले लें। धातु का बता दीजिए आचार्य जी, पच का कैसे बनेगा? पच पक्ष्यति। पक्ष्यति। जी धन्यवाद आचार्य जी, तो देखिए अब ये तो हो गए हमारे धातुओं का और शब्द का। अब यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति है, उस तृतीया विभक्ति को लेकर के यहाँ पर नियमों को हम देखेंगे। तो नियम कैसे हैं? तो कह रहे हैं नियम संख्या 17, कह रहे हैं अलम। अलम मतलब रोकने के लिए कहते हैं ना, बस बस भाई, भाई और थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं 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 बस। तो ये बस वो नहीं है सड़कों पर चलने वाली बस, ये ये कौन सी बस है? ये रसोई वाली बस है, बस। ठीक है, रोकने के लिए प्रयोग में आती है। तो बस और मत रोकने के अर्थ में। तो अलम के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कोई कहे कि भाई झगड़ा मत करो, तो तृतीय विभक्ति लग जाएगी। तो झगड़े की क्या है? विवाद आया था यहाँ पर, विवाद, 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 झगड़ा। तो अब ये क्या है? कह रहे हैं झगड़ा मत करो। तो अब झगड़ा नहीं करेंगे तो खाना कैसे पचेगा? क्योंकि व्यायाम तो चलता नहीं है, तो झगड़ा तो करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि झगड़ा मत करो, अगर शांति रखनी है तो झगड़ा मत करो।
लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई तो झगड़ा करेंगे तभी तो ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, तो पहले तो झगड़ा करो और फिर प्रेम। तो बोले प्रेम ही प्रेम रहे तो मीठा 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 खाने में कहाँ आनंद रहता है, थोड़ा सा जो है चरपरा हो तो फिर मीठे का स्वाद जो है अच्छा। कलाकंद खाते रहो, अ, गाजर का हलवा खाते रहो तो मीठा ही मीठा हो गया, थोड़ा सा नमकीन की फक्की लगा लेते हैं तो हाँ अब फिर खा सकते हैं एक दो पीस जो है मिठाई के, काजू कतली के। नहीं ऐसा होता है ना, तो बोले ऐसे ही बस शांति बनी हुई है घर में, कुछ है नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि लोग रह रहे हैं। तो थोड़ा सा मुष्टा मुष्टी और चिमटे बजने चाहिए, बर्तन बजने चाहिए, कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए तो तभी है। तो लेकिन ये सिद्धांत जो है ये सिद्धांत ठीक नहीं है इस रूप में। अगर झगड़ा अगर प्रेम का कारण हो तो जहां जहां पर भी झगड़ा हो तो झगड़ा होने के बाद में प्रेम बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो जुड़े गांठ पड़ जाए, भले ही बाद में कितना भी आप मरहम लगाते रहो, क्षतिपूर्ति करते रहो एक बार टूट गया मामला तो फिर दोबारा तो फिर वो जुड़ता है तो फिर उसमें क्विक फिक्स तो लगानी पड़ती है, वो दिख जाता है कि भाई ये जुड़ा हुआ है, जोड़ा गया है तो इसलिए ये सिद्धांत ठीक नहीं है, तो झगड़ा मत करो। तो यहाँ पर अलम अलम शब्द का प्रयोग और फिर विवाद में तृतीय विभक्ति तो विवादेना, अलम विवादेना। इसी प्रकार से मत हंसो, या फिर ये कहा जाए कि हंसो मत, तो फिर उसमें क्या आ जाएगा, अलम रोकने में तो, और उसमें हंसने में हसीतेन, क्योंकि हंसने की कहा ही था इन्होंने यहाँ पर हसितम, हसितम हंसना, तो हसितम के रूप चलेंगे इसमें फल की तरह। तो हसीतेन, हंसो मत। अब गए तो हैं तीये की बैठक में, मुझे हंसने हंसना तो अच्छी बात है, आज योग की क्लास में सिखाया था, आज ही गया था और आज ही जो है हास्य प्राणायाम सिखाया गया। तो उसका प्रयोग कब होगा, प्रयोग तो ऐसे ही होगा सभाओं में और तीये की बैठक में या फिर अंतिम संस्कार में अंत्येष्टि में गया हुआ है और व्यक्ति उसी का वहीं पर ही प्रयोग करने लग जाए तो फिर कोई क्या कहेगा उसको, अरे भाई अभी मत हंसो, हंसो मत। तो फिर संस्कृत में क्या बोलेंगे, अलम हसीतेना। अब इसमें आगे यहाँ पर 18वां नियम, तो 18वां नियम क्या है, कह रहे हैं ये नांग विकार, ये नांग विकार। तो क्या है ये, शरीर के शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई पड़े। अब आंखें जो हैं, अब आंखों में, अब जिनके चश्मा चढ़ा हुआ है क्या वो मानते हैं कि उनके आंखों में विकार है, चश्मे वाले मानते हैं आंखों में विकार है, शायद ही कोई मानता हो, महसूस करता हो। नहीं तो महसूस तो उस दिन करे आदमी जब चश्मा इधर उधर हो जाए और फिर कहीं बाहर हो आदमी और चश्मा इधर उधर हो जाए और फिर देखो फिर आनंद आ गया, और कोई बड़ी पार्टी है शाम को, बड़े गेस्ट आने वाले हैं और खुद ही मुख्य अतिथि के रूप में हो, अब बताओ और लो, और टिपिकल कंडीशन 2 घंटे बाद में कार्यक्रम है, तुरंत बन भी नहीं सकता। अब देखो आनंद। तो ये जो है, तो ये आंख जो है या जिस भी अंग में विकार हो जाए तो विकार से विकृति दिखाई पड़े तो उसमें तृतीय विभक्ति लग जाती है। तो कह रहे हैं नेत्रेण काणः, जैसे यहाँ पर एक आंख से काणा, हम्म? कान से काणा होता है, आंख से काणा होता है, भावना जी, कान काणा, तो कान से काणा मिला हुआ है, से काना होता है जब कान से बहरा होता है। कान से बहरा होता है, ठीक है। लेकिन अगर काणा ही बोलते तो कंफ्यूजन हो जाता थोड़ा सा। तो एक आंख से काणा, तो आंख में क्या है, काणापन। तो नेत्रेण काणः, तो जिस अंग में विकार है तो वहां पर तृतीया विभक्ति लगाई जाएगी। आगे इसमें नियम संख्या 19, तृतीय विभक्ति का ही ये अगला नियम है। तो नियम है प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। तो प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्द हैं उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो प्रकृति, प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, ठीक है। प्रकृति किसको कहते हैं, जो सांख्य पढ़ रहे होंगे तो उनका दिमाग चला गया होगा सत्व रजतमस पे।
जो आयुर्वेद पढ़ रहे होंगे तो वात पित्त कफ में चले गए होंगे, योग सिखाने वाले। प्रकृति है, तुम्हारी प्रकृति क्या है? साहब मेरी तो बात से पीड़ित हूँ, बहुत कष्ट हो रहा है। पित्त ने तो पूरे शरीर में हलचल मचा रखी है, तो प्रकृति वहां पर वो अर्थ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रकृति स्वभाव अर्थ में है, तो स्वभाव से सरल। तो प्रकृति आदि ये जो शब्द हैं, उन शब्द में तृतीय विभक्ति लगेगी, तो प्रकृत्या साधु। तो प्रकृति से क्या है? वो सरल है। जैसे और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, आगे कह रहे हैं यहाँ पर सुख से जीता है, तो सुखे न जीवती, सुख से जीता है। तो यहाँ पर जीवती ये क्या है? ये क्रिया हो गई, और ये क्या हो गया? ये उसका विशेषण हो गया। तो ये जो सुखेन शब्द है, ये सुखेन शब्द क्रिया विशेषण के रूप में है, ठीक है। और कह रहे हैं दुखे न जीवती, दुख के साथ में, अरे इसका जीवन तो दुख में बना हुआ है, बस दुख में ही जीवन है। दुखे न जीवती, तो जीवती क्रिया हो गई, तो ये क्रिया विशेषण, और इसमें तृतीय विभक्ति। तो प्रकृति आदि, आदि आदि शब्द का प्रयोग है, तो प्रकृति हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, जो शब्द ऊपर दिए थे, क्रिया विशेषण शब्द जो है यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किए हैं। सुख दुख, ये जो क्रिया विशेषण शब्द हैं, तो कह रहे हैं, और प्रकृति, प्रकृति सुख और दुख, ये शब्द, तो इनके साथ में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब ये यहाँ पर ये नवे अभ्यास के शब्द रूप हमने यहाँ पर देख लिए, धातु रूप देख लिए, इसके नियम देख लिए, इसकी प्रक्रिया देख ली। अब आगे यहाँ पर हम वाक्यों को देखते हैं। तो उदाहरण वाक्य अब देखेंगे हम यहाँ पर। पहला उदाहरण वाक्य है, तो उदाहरण वाक्य देखिए, पहला है वह पढ़ेगा। तो वह पढ़ेगा, इसमें क्या बनेगा? वह पढ़ेगा, तो सह, अब भविष्य काल में है, तो ऐसे ही प्रयोग होगा, लिखेगा, पढ़ेगा, जाएगा, खेलेगा, घूमेगा, नाचेगा, बताएगा, खाएगा। और अधिकांश हम इसका ही प्रयोग करते हैं, भविष्य काल का। कोई कहेगा भाई ये काम कर दो, करेंगे। भाई पढ़ लो, पढ़ेंगे। तो वह पढ़ेगा, तो सह पठिष्यति, पठिष्यति। दूसरा वाक्य, तू पढ़ेगा। भाई यहां तक तो ठीक है, वह पढ़ेगा, तू पढ़ेगा, और जब बात आ जाए खुद की कि मैं पढ़ूंगा, तब टाइम फेस, भैया हमें तो रहने दो, भैया तुम ही पढ़ लो, तुम ही विद्वान बन लो, तुम ही संस्कृत पढ़ लो, तुम ही दर्शन पढ़ लो, हमें तो रहने दो, हमें छोड़ो, हम जो काम कर रहे हैं वही ठीक है। तो तू वाला ठीक है, तुम पठिष्यसि, मैं पढ़ूंगा। लेकिन कोई ऐसा हो सकता है सज्जन व्यक्ति जो ये कहे कि मैं पढ़ूंगा, तो फिर वहां हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अहम, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। आगे चौथा वाक्य कह रहे हैं सह गृहम गमिष्यति। तो क्या हो जाएगा इसका? वह घर जाएगा, ठीक है, वह घर जाएगा, गमिष्यति है। अब आगे है हसिष्यति। आप सब लोग बोल भी रहे हैं ना साथ में, या बस केवल सुन रहे हैं? कर्ण पवित्र का चल रहा है, कान पवित्र चल रहा है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, कानों को पवित्र कर लिया जाए। तो कान तो पवित्र करने ही करने हैं, लेकिन वाक को भी पवित्र करना है, ठीक है जी। सह गृहम गमिष्यति, वह घर जाएगा। हसिष्यति, अब इसमें शा जो है
वो कौन सा है? मूर्धन्य षकार है। तो हसिष्यति, वह हंसेगा। अब कर्म मत लगा देना, सह गृहम हसिष्यति, ठीक है, बस केवल हसिष्यति, अभी केवल इतना ही प्रयोग यहाँ पर, सह हसिष्यति। आगे बालकम रक्षिष्यति, सह बालकम रक्षिष्यति, वह बालक की रक्षा करेगा। ठीक है, अब बालक की हिंदी में की आ रहा है, लेकिन भले ही हिंदी में की आए, लेकिन कर्म बनेगा, रक्षा किसकी की जा रही है? बालक की जा रही है, इसलिए द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस पठती में, बस पठती की जगह पठिष्यति, लिट लकार में तो ऐसा ही है, लट के समान लिट है, थोड़ा सा अंतर तो बहुत है, लेकिन लिट तो वर्तमान है और लिट भविष्यत काल है। और हम ज्यादातर कौन से काल में जीते हैं? लट में जीते हैं या लिट में जीते हैं? वर्तमान काल में जीते हैं या भविष्यत काल में जीते हैं? उषा गोयल जी, कौन से काल में जीते हैं हम? नमस्ते आचार्य जी, भविष्य काल में जीते हैं आचार्य जी। भविष्यत काल में जीते हैं, कैसे? करेंगे, खा लेंगे, बस इस टाइप से। अच्छा, हाँ, ठीक बात है। और नहीं तो पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन मस्ती करने का समय हो तो नहीं नहीं नहीं, ये तो काम अभी करेंगे, घूमने का काम हो तो अभी करेंगे, और शॉपिंग करने की बात हो तो सारे काम छोड़ करके पहले यही काम करेंगे, 100 काम बाद में और ये काम। देखो रौनक जी कितने प्रसन्न हो रहे हैं शॉपिंग के नाम से। तो हमारा जो अधिकांश जो जीवन है और स्थिति है वो भविष्य काल में हमारी चलती रहती है, और भविष्य की योजनाएं हमारे मन में चलती रहती है, क्या करेंगे, और बहुत कुछ जो है, या तो भविष्य काल में हमारा मन फंसा हुआ रहता है, और या फिर हमारा मन भूतकाल में फंसा हुआ रहता है। इसने ये बोल दिया, इसने ये कह दिया, इसने यहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ वैसा कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसको कितनी बार समझाया था, मानता ही नहीं है, देखो ये चीज़ ये बिगड़ गई, इसने ऐसा कर दिया है, बस मेरे से ये गलती हो गई, ये तो नहीं होनी चाहिए थी, कैसे हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो या तो हो गया है या होने वाला है। तो बहुत कुछ जो हमारी ऊर्जा है, वो हमारी ऊर्जा भूतकाल में और भविष्य काल में जाती रहती है। तो चलिए, अब यहाँ तो हम नवा अभ्यास पढ़ रहे हैं, यहाँ तो सारी ऊर्जा भविष्य काल में ही जानी है, तो कोई बात नहीं, और अभ्यास से, अब इतना अभ्यास चल रहा है, तो थोड़ा सा अभ्यास और बढ़ गया तो क्या प्रलय आ गई। ठीक है, चलने दीजिए भविष्य काल को। तो चौथा है, और चौथे में बालकम रक्षिष्यति, बालक की रक्षा करेगा, वदिष्यति, बोलेगा, अत्र आगमिष्यति, यहां आएगा। बहुत इंतजार हो गया, अब फिर कोई कह रहा है भाई हाँ अब यहां पर आएगा। कार्यम करिष्यति, कार्य करेगा, भोजनम खादिष्यति, भोजन खाएगा, क्रीडिष्यति, खेलेगा, पतिष्यति, पतिष्यति, गिरेगा, यहीं आके गिरेगा। है, उस तरह से तो पतिष्यति, जैसे कोई गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, हाँ गिरेगा 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 गिरेगा। तो लोगों का भी तो इंतजार करते रहते हैं कई लोग, हाँ हाँ अब तो अब गिरेगा, अब गिरेगा, अरे आएगा तो सही, इसका भाव तो नीचे आएगा। तो वो पतिष्यति। तो और आगे स्मरिष्यति, स्मरण करेगा, हरिष्यति, हरण करेगा, लेकर के जाएगा, एषिष्यति, इश धातु है, और इश धातु का एश हो जाता है, तो इच्छा करना, इच्छा करेगा, एषिष्यति। आगे है लिख, लिख धातु है, अब लिख का क्या हो जाता है, लिख का लेख हो जाता है, ठीक है, गुण हो जाता है, लिख जो है ये ई का ए हो जाता है, तो लेख, तो लेख, तो लेखिष्यति। आगे चुर, चुर धातु है, तो चुर का चोरयिष्यति, चोरयति बनता है, चोरयति, चोरयतः, तो यहाँ पर चोरयिष्यति। आगे चिंत है, तो चिंत
तो चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यति। आगे कथयिष्यति, कहेगा। भक्षयिष्यति, खाएगा। रचयिष्यति, रचना करेगा, बनाएगा। शकुंतला जी बोलना भी है। देविष्यति, तो दिव धातु है, दिव मतलब चमकना, और दिव से क्या बनेगा, दिव से देव बन जाएगा, तो देविष्यति, चमकेगा। आगे नर्तिष्यति, नाचेगा। नशिष्यति, नष्ट होगा। भ्रमिष्यति, अब यहां पर भ्रामिष्यति नहीं होगा, भ्रम धातु है, तो भ्रम धातु भ्रमिष्यति। आगे च, और तो नशिष्यति, भ्रमिष्यति च, और घूमेगा। कोई आज नहीं, शाम को, कल, तो उस तरीके से भ्रमिष्यति। आगे पांचवा वाक्य, स भोजनम पक्ष्यति। सुरभि जी पूछ रहे थे ना, तो वही है इसमें, पच, पच धातु का पक्ष्यति, पकाएगा, भोजन पकाएगा। गुरुम नंस्यति, अब यहां पर थोड़ा सा अलग होगा, ये देखिए, इसका उच्चारण भी समझना होगा। तो इसमें लिखा हुआ है गुरुम, सह गुरुम नंस्यति, तो क्या धातु थी, ये नम धातु थी, और नम में स्यति लगता, ठीक है, तो मां को ना हो गया, तो नंस्यति, इस तरीके से ये नंस्यति। सह गुरुम, गुरु को, वह गुरु को नमस्कार करेगा। अभी देखो, अभी लाइन में है, अभी नंबर आएगा इसका, देखो ये नमस्कार करेगा, ऐसा। तो सह गुरुम नंस्यति। पुत्रम द्रक्ष्यति, दृश धातु है, दृश धातु वैसे पश्चिम में बदल जाती है, लेकिन यहां पर पश्चिम में न बदल करके ये क्या हो जाएगी, ये द्रक्ष्यति, देखेगा, द्रक्ष्यति। और स्था धातु है, ये हम देख ही चुके हैं, स्थास्यति, ठहरेगा, बैठेगा। जलम पास्यति, जल पिएगा, पा पा पा। सामने वाला इंग्लिश में समझ रहा होगा, आप संस्कृत में बोल रहे होंगे, पा। पास्यति, जलम पास्यति, जल पिएगा। पुष्पम घ्रास्यति, फूल सूंघेगा। सत्स्यति, तो इसमें ये जो सत्स्यति है, तो सीध जो धातु थी, सद जो धातु है, तो सद का सीध बनता है, और इसमें सीदति जो बनता है, तो वही ये शब्द है, यहां से मूल शब्द से, तो सत्स्यति, बैठना, तो वो ये शब्द है सत्स्यति, सत्स्यति। जी वेद प्रिया जी कुछ कह रहे हैं जी, तो बैठेगा। मैं अभी तो खड़ा हुआ है, जब कभी कभी लग जाती है ना सिचुएशन, जैसे वो स्प्रिंग जैसी होती है ना, स्प्रिंग थोड़ा सा तो नीचे आ गई, तो ऐसे थोड़ा सा तो नीचे बैठ गया, लेकिन अभी बैठ नहीं रहा, कुछ स्थिति सी नहीं बन रही उसकी, तो लग रहा है हाँ भैया अब ये बैठेगा। तो सत्स्यति। शत्रुम जेष्यति, शत्रु को जेष्यति, जीतेगा, जी धातु है, जी, तो जयति, जयतः, जयंती, ठीक है। एक वो भी जयंती होती है, जयंती, और एक वो जयंती है स्वामी दयानंद की जयंती, और एक ये जयंती है, ठीक है, जयति, जयतः, जयंती। तो यहां पर जी का ए हो जाता है, तो जे, तो कह रहे हैं जेष्यति, जीतेगा। पुस्तकम नेष्यति, नी धातु है, नी का ए हो गया, नी का ने हो गया, तो नेष्यति। अब देखिए इसमें आवृत्ति हो रही है ना सारी धातुओं की, सारी धातुओं का मूल रूप क्या है, उनके अर्थ क्या हैं, तो अब तक जितना हमने पढ़ा है धातुएं सारी रिपीट हो रही है, अर्थ उनका
अब जीतेगा और जयति कर देंगे तो जीतता है, नेष्यति कर देंगे तो ले जाएगा, और नयति कर देंगे तो ले जाता है, इस तरीके से। तो नेष्यति। आगे है दुर्जनम तोत्स्यति। दुर्जनम तोत्स्यति। तो तुद धातु है, तुद दुख देना, दुख देना। तो, तो दुर्जनम तोत्स्यति, तो इसमें कर्ता छुपा हुआ है। सह दुर्जनम तोत्स्यति, वह दुर्जन को, वह दुष्टों को दुख देता है। अब इसमें तुदति होता तो देता है, अब लेकिन इसमें तो तोत्स्यति है, तो दुख देगा, वह दुर्जन को दुख देगा, ऐसा भविष्यत काल में। पुष्पम स्पृक्ष्यति। अब इसमें क्या है, स्पृश धातु है। स्पृश धातु का क्या होना है, अर्थ क्या है, छूना। तो इसका क्या बन जाता है लट लकार में, स्पृशति। अब यहां पर क्या बनना है, यहां पर लिट लकार बनना है भविष्यत काल, तो प्री का प्र हो जाएगा, स्पृक्ष्यति। ठीक है। प्रश्नम प्रक्ष्यति। पृच्छ, पृच्छ धातु है। अब पृच्छ का लट लकार क्या बनता है, पृच्छति। लिट में इसका क्या हो जाएगा, प्री का प्र हो जाएगा, प्रक्ष्यति। री का र हो जाएगा, और इसमें क्या बन जाएगा, ये प्रक्ष्यति। पूछेगा, वह प्रश्न पूछेगा, अभी तो नहीं पूछ रहा है, पूछेगा। ठीक है। गृहम प्रवेक्ष्यति। तो विष धातु है, विष मतलब प्रवेश करना। अब क्या बन जाता है इसका, विशति बना दीजिए, विशति, विशतः, विशंति। अब इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रविश। प्रविश्य क्या हो गया, प्र जोड़ दीजिए, प्रविशति, वैसा की वैसा बन गया। अब जब प्रविश जब धातु है, तो प्रविश धातु में यहां पर इसका लिट लकार क्या बन जाएगा, तो ई का ए हो जाएगा, प्रवेक्ष्यति। ये 2 5 7 बार देखेंगे करेंगे तो इसकी समझ बन जाएगी। कोई इसमें ज़्यादा ना तो चिंता करने की ज़रूरत है, और ना ही ज़्यादा दिमाग पे वजन डालने की ज़रूरत है। ये तो क्या है, अभी इसका अभ्यास देखेंगे, करेंगे, बार-बार करेंगे, तो ये चीज़ अपने आप बैठ जाएगी। गृहम प्रवेक्ष्यति। अब आपको लग रहा होगा इतने सारे शब्द हैं, और इतने सारे सारे शब्दों को कैसे याद रखेंगे, कि किसमें तो विशति बन रहा है, किसमें प्रवेक्ष्यति, इसमें नंस्यति, उसमें पठिष्यति, इसमें ये, उसमें वो, उसमें ऐसा, उसमें वैसा। धीरे 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 शनैः शनैः हो जाएगा। अब आगे अत्र वत्स्यति। तो वत्स्यति ये किसके लिए है, वस, वस अर्थात रहना। तो लट में क्या बनता है रूप, वसति, वसतः, वसंती। तो इसमें क्या बनेगा, वत्स्यति। इसको सभी उच्चारित करेंगे, ये ता भी आधा है और सा भी आधा है, तो वत्स्यति, वत्स्यति, वत्स्यति। वस, वस धातु का क्या बनेगा, वत्स्यति। तो वह अत्र, अत्र वत्स्यति च, और वह यहां वत्स्यति रहेगा। ठीक है। तो ये आपके हो गए उदाहरण वाक्य। अब इन उदाहरण वाक्यों के बाद में यहां हम संस्कृत बनाओ वाक्य देखेंगे। तो संस्कृत बनाओ का पहला वाक्य, जी विजय छहर जी, वह पुस्तक पढ़ेगा। वह पुस्तक पढ़ेगा। हम्म, सः पुस्तकं पठिष्यति।
सह पुस्तकम पठिष्यति। कर्म कौन है इसमें? पुस्तक। पुस्तक। और कर्ता यदि इसमें मध्यम पुरुष हो जाए, त्वम कर्ता हो जाए, तो क्या बनेगा? पठिष्यसि। पठिष्यसि। और अहम हो जाए तो पठिष्यामि। पठिष्यामि। ठीक है। जी। हम्म। शेखर जी, वह गांव जाएगा। सः ग्रामं हम्म। गच्छसि। गच्छति। गम धातु है। गम धातु गच्छ में परिवर्तित हो जाती है। गच्छति। चारों लकारों में गच्छ में परिवर्तित होगी, लेकिन भविष्यत में गम ही रहेगा। गमिष्यति। सह ग्रामम गमिष्यति। सः ग्रामं गमिष्यति। और दो लोग जा रहे होंगे तो तौ हम्म। ग्रामं हम्म। गमिष्यतः। गमिष्यतः। ठीक है जी। लता पाठक जी, तीसरा, वह हंसेगा। सः हसिष्यति। और बहुवचन में क्या बनेगा? वे सभी हंसेंगे, ते अपि सः हसिष्यन्ति। बहुत ही बढ़िया। हसिष्यन्ति। जी। आगे चौथा बताइए भावना जी। सः हम्म। बालकं रक्षसि। सह बालकम, एक बार हिंदी में बोलिए। वह बालक की रक्षा करेगा। तो क्या बनेगा? सः हम्म। बालकं रक्षसि। रक्ष का क्या है? रक्षिष्यति। रक्षिष्यति। और अगर दो बालक हुए तो तौ बालकः रक्ष्यतः। रक्षिष्यतः। और बालकः नहीं, बालकम। तौ तौ बालकं रक्ष्यतः। है। प्रोनाउंसिएशन आ रहा है मुझे। हाँ तो करिए ठीक ढंग से। रक्षिष्यति रक्षिष्यतः। रक्षिष्यति रक्षिष्यतः। ठीक है। पांचवा आगे संतोष जी, वह बोलेगा। वह बोलेगा। सह वदिष्यति। सह वदिष्यति। ठीक है जी। अनिल कुमार जी, छठा। ये सर जी। वह घर जाएगा। सः गृहं गमिष्यति। अच्छा, घर जा रहा है। तो हाँ जी। घर जा रहा है ना, तो सह गृहम गमिष्यति। गमिष्यति। और दो घर जा रहा होगा तो सः गृहं ते गृहं गमिष्यतः। आप क्या बोल रहे हैं? ते तौ गृहं गमिष्यतः। तौ गृहम गमिष्यति गमिष्यतः। नहीं तो घर दो है ना, घर दो है। अच्छा दो। अच्छा दो घर जा रहे हैं। हाँ। गृह आएगा तो क्या आएगा? गृह। गृह। ठीक है बिल्कुल जी। आगे वेद प्रिया जी, सातवां। वह फल खाएगा। सातवां बताना है। वह काम करेगा। सह कार्यं करिष्यति। सह कार्यम करिष्यति। और बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा कार्य करेंगे, फिर क्या होगा? ते कार्याणि करिष्यन्ति। ते कार्याणि करिष्यन्ति। ठीक है, बहुत सुंदर। करिष्यन्ति। कर्म भी बहुत सारे हो गए, बहुत सारे कार्य हो गए, वो करने वाले भी बहुत सारे हो गए, और क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा।
ठीक है, आगे ब्रिजभूषण जी 8वां सह ये फलम खादस्यति खादस्यति सह फलम खादिष्यति खादिष्यति। एक फल से काम नहीं चल रहा, उसको कई सारे फल चाहिए। फले फले तो 2 में सिमट दिया आपने मामला। फलेन 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 तो फल फलाहा हो जाएगा फिर वह फलाहा उत्ते फलाहा वह फला फलाह काम करे, तो फलाहा तो फल जो है, फल तो राम की तरह चलेगा ना जी। फल तो राम की तरह चलेगा या फिर सीता की तरह। राम की तरह नहीं नहीं फल नहीं बीच में ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे ऐसे जी। तो फल तो जो है, फल तो फल की तरह चलेगा, है ना जी। और फल कैसे चलेगा? फल चलेगा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब तृतीय विभक्ति से आगे जो रूप होंगे वो राम की तरह चलेंगे। तो इसलिए ये तो याद करने का सौदा है, लेकिन वैसे फल का रूप फल की तरह ही चलेगा। फलम फले फलानी फलेन फलाभ्याम फलाभिः, ऐसे, ठीक है। फलैहि फलेन फलाभ्याम फलैहि। जी ब्रिजभूषण जी अब बताइए। सह अनेक फल हैं तो वह ते नहीं वे फल खाएंगे ते फला नहीं, फलानी एक ही एक ही व्यक्ति खा रहा है, अनेक फल खा सकता है, उसमें क्या बात है। वह फलानी खादिष्यति वह फलानी खादिष्यति, ये जोरदार वाक्य हो गया। है, है, वो कई बार हो जाता है ना, इंग्लिश हिंदी और संस्कृत एक साथ मिक्स हो जाए तो फिर है ना। ही फ्रूट्स खादिष्यति, वह फ्रूट खादिष्यति। तो सह फलानी खादिष्यति। फलानी खादिष्यति फलानी खादिष्यति हाँ, सह फलानी खादिष्यति। जी जी जी, ठीक है जी। अब एक और बताइए, ये फल में ज्यादा जोर पड़ रहा है, फल को हटा देते हैं हम, ठीक है। तो वह फूल देखेगा। सह पुष्पम वह, दृश्यति हाँ इसका तो कोई बात नहीं, द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति, ठीक है। तो पुष्पम द्रक्ष्यति, और बहुत सारे पुष्पों को देखेगा तो पुष्पाणी पुष्पाणी पुष्पाणी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सह पुष्पाणी द्रक्ष्यति। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुशीला रानी जी, आपको आनंद तो आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये तो ज्यादा पूछा पाछी हो रही है, हैं? ये तो पूछना जो है सामान्य भाषा में क्लास लेना कहते हैं। अब तो ये हमारी क्लास लेंगे, अब तो ये पूछेंगे। नहीं, तो पूछने से क्या है, एक, है जी, वह खेलेगा हाँ अभी 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 खेलेंगे, अभी रुकिए, अभी रुकिए। तो जो है पूछने से, मेरे को तो पूछना है, लेकिन आप लोगों ने बताने से घबराना नहीं है। गलती होगी तो होती रहेगी, गलतियों से क्या डरना है, क्यों जी रौनक जी? हैं? और किन किन को स्वाध्याय करा रहे हैं? और भी सुन रहे हैं? आपके भाई साहब हैं? जी जी ठीक है। तो बताने से घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम बताते हैं, प्रारंभ में तो संकोच रहता है, लेकिन एक बार जब हम बोल देते हैं, कर देते हैं, तो फिर संकोच क्या हो जाता है, संकोच फिर खत्म हो जाता है। संकोच खत्म हो जाता है, दो ही स्थितियां बनती हैं।
या तो व्यक्ति हथियार डाल देता है, खेल खत्म, भाई तुम जानो तुम्हारी संस्कृत जाने, मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी, किताबें बंद और जय सीताराम। एक तो ये उपाय है। भैया क्लास जो है हमसे तो बताया नहीं जाता, और वो तो पूछते हैं, हमें तो नीचा और देखना पड़ता है, बता पाते नहीं है, शब्द रूप याद नहीं है, और तो जो है भाई ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि भाई संघर्ष किया जाए, भाई ठीक है नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा देखेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर बाउंस बैक, फिर थोड़ा सा विश्राम किया और फिर आकर के और फिर तैयारी के साथ में। तो ये दूसरी श्रेणी है। अब हमें पहली श्रेणी में रहना है, दूसरी श्रेणी में रहना है, और शायद तीसरी भी कोई श्रेणी होती होगी। हाँ, तीसरी श्रेणी भी है कि वीडियो ही ऑफ करके रख लो, टेंशन ही नहीं है। क्रम ही नहीं आने वाला, खेल ही खत्म। और क्या, तो दोनों प्रयोजन उसके पूरे हो गए, ना तो सामने वाला पूछेगा और ना हमें बताना पड़ेगा और ना हमें अटकना ही पड़ेगा। तो ये तीसरी श्रेणी है, तो जिसमें आराम से सुविधाजनक रूप से वन वे ट्रैफिक, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है ना तो वो बंद कर देते हैं रास्ते को, भाई वन वे ट्रैफिक रहेगा, भाई उधर से जाओ। तो वैसे ही कोई आगे निकल जाओ, जैसे कई लोगों ने बंद कर रखा है ना, भाई यहाँ से डोर क्लोज, आगे आगे चलिए। तो ये है। तो मतलब मूल बात ये है कि घबराना नहीं है। धीरे धीरे, अभी तो ये चल रहा है अभी। और अब जैसे देखा हमने आज जो धातुओं का प्रयोग हुआ था, वो सारी धातुएं जो हमने पहले देखी थी, उन्हीं धातुओं का दोबारा रिवीजन हो गया, उनके अर्थ भी आ गए, उनकी धातु भी आ गई, उनको हमने प्रयोग भी करके देखा, उनके साथ में संगति लगा करके भी देखा। तो इस तरह से जो है ये चलता है। ठीक है। हाँ जी, अब शुरू करते हैं जी। सुशीला माता जी बताइए। नवा। यदि खेलेगा जी। सह क्रीडष्यति सह क्रीडिष्यति। क्रीडष्यति द- हाँ, क्रीड है ना, क्रीड है, तो जी क्रीड का ई और लग जाएगा तो क्रीडिष्यति, ये बन जाएगा रूप इसमें। ठीक है। जी हम्म, ये ध्यान रखना है इसमें, क्रीडिष्यति। जी। आगे सुरभि जी। जी आचार्य जी। 10वां। पत्ता गिरेगा हम्म, पत्रम पतिष्यति प्रतिष्यति। तो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, और आप थोड़ा सा इसकी आवृत्ति कीजिएगा, देखिएगा, शब्दों को देखिएगा, और ये जो अभ्यास है ये देखिएगा। और जितने भी आप देखेंगे, ये जो पहले जो शब्द हमारे हुए हैं, उन शब्दों की भी बार बार आवृत्ति आपको देखने को मिलेगी, पता नहीं चलेगा लेकिन आते रहेंगे। राम आता रहेगा, रमा आएगी, हरि आएगा, ठीक है, पुष्प आएंगे, फल आएंगे, वृक्ष आएंगे, गांव आएगा, कोई कुछ बनेगा तो कोई कुछ बनेगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रयोग है, उनका जो सामंजस्य है, उनकी जो उपयोगिता है, उनके जो रूप हैं और वो जो लकार हैं, वो जो धातुएं हैं, वो आती रहेंगी। तो इसलिए जो चल रहा है उसको करते रहें। अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा मिले तो पीछे के पन्ने भी कभी कभी पलट लिया करें। ठीक है। प्रणाम। ओ शांति शांति शांति।